आजकल इंटरनेट पर हर जगह पैसिव इनकम का बहुत भारी शोर है। सोते सोते पैसे कमाने के दावे, समंदर किनारे बैठकर लैपटॉप से लाखों छापने की तस्वीरें, हम सब ने ये सब देखा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या 2026 में इंटरनेट साइड हसल के जरिए सच में 1 लाख रुपए कमाना मुमकिन है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन हवाई दावों और झूठे वादों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम सीधे हार्ड डेटा और एक बिल्कुल असली प्रयोग के नतीजों पर बात करने वाले हैं। हम गहराई से ये समझेंगे कि जब असल में अपना कीमती समय और पैसा लगाकर इन आइडियाज़ को टेस्ट किया जाता है तो असली हकीकत क्या होती है। इस पूरे विश्लेषण को हमने काफ़ी स्ट्रक्चर रखा है। हम 6 सबसे ज़्यादा प्रमोट किए जाने वाले इंटरनेट बिजनेस मॉडल्स का रियलिटी चेक करेंगे। शुरुआत करेंगे पैसिव इनकम के सपने से, फिर डेटा एंट्री और ई बुक्स, उसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड का जादू, एफिलिएट मार्केटिंग का गणित, कोर्स बेचने का फॉर्मूला और आखिर में एआई ड्रॉप शिपिंग के कड़वे सच को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की, यानी पैसिव इनकम, एक ऐसा सपना जो हर किसी को अपनी तरफ खींचता है। देखिए, इंटरनेट पर जब भी बिना मेहनत पैसे कमाने की बात होती है तो वो बहुत लुभावनी लगती है, लेकिन इस पूरे प्रयोग को ऐसे ही हवा में नहीं किया गया है। इसे बहुत ही सख्त पैमानों पर कसा गया है। ये तय करने के लिए कि क्या वास्तव में 1 लाख रुपए पैसिवली कमाना संभव है, सोर्स मटेरियल में 3 बहुत ही कड़े मैट्रिक्स सेट किए गए। पहला, इसे सेटअप करने और रोजमर्रा में चलाने में असल में कितना समय लगता है। दूसरा, कट कटाकर प्रॉफिट के तौर पर असल में कितना पैसा बनता है। और तीसरा, क्या इस काम में इतनी जान है कि आगे चलकर इसे एक फुल टाइम करियर बनाया जा सके। इन्हीं 3 सवालों पर हर मॉडल का टेस्ट हुआ है। चलिए पहले सेट के टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही, बल्कि कह सकते हैं कि काफी खराब रही। अक्सर हमें लगता है कि जो काम सबसे आसान है वही सबसे बढ़िया है। पिछले 20-25 सालों से डेटा एंट्री को ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका बताया गया है। इंटरनेट पर तो यहाँ तक दावे हैं कि इससे एक MBA ग्रेजुएट के बराबर सैलरी मिल सकती है। लेकिन जब असल में इसे टेस्ट किया गया तो हकीकत बिल्कुल अलग थी। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाने के हफ्तों बाद भी ऑर्डर्स की संख्या बिल्कुल जीरो थी। और जब मैनुअली लोगों से काम मांगा गया, जैसे एक ऊबर ड्राइवर से उनके YouTube चैनल के डेटा का काम लिया गया, तो उसमें घंटों की भारी भरकम टाइपिंग लगी। और सबसे बड़ा सबक क्या मिला? क्लाइंट ने साफ कह दिया कि सिर्फ डेटा टाइप करना बेकार है। जब तक आपके पास डेटा को एनालाइज करने की कोई रणनीति या खास स्किल नहीं है, प्योर डेटा एंट्री आज के समय में पूरी तरह से आउटडेटेड और बेकार है। और बिल्कुल यही हश्र बच्चों के लिए AI जनरेटेड कलरिंग बुक्स बेचने वाले आइडिया का भी हुआ। AI टूल्स का इस्तेमाल करके देवी देवताओं के बहुत सुंदर स्केच बनाए गए, उन्हें ई-बुक का रूप दिया गया और बाकायदा विज्ञापन चलाए गए। रोज पैसे खर्च हो रहे थे, क्लिक्स भी आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट एक भी ऑर्डर नहीं। यानी कमाई के नाम पर एक बड़ा सा जीरो। मेहनत और पैसा दोनों पानी में। लेकिन असली मजा तो अगले मॉडल में आया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे बाजार की जो देखने में बिल्कुल भरा हुआ लगता है, प्रिंट ऑन डिमांड। इस प्रयोग में AI की मदद से टी-शर्ट्स के लिए पिता और बेटी का एक बहुत ही इमोशनल और खास नीश चुना गया। एक सिंपल सा स्टोर बना और एड्स रन किए गए। ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पहले दिन जब 500 रुपए खर्च किए गए तो कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन सिस्टम धीरे धीरे ऑडियंस को समझ रहा था। चौथे दिन 1000 रुपए खर्च करने पर 3 ऑर्डर मिले, और जैसे ही छठे दिन विज्ञापन का बजट बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया, बूम, एक ही दिन में 10 ठोस ऑर्डर्स आ गए। ये सच में किसी जादू जैसा था। ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा डर होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी भेजे गए सामान का वापस आ जाना। लेकिन अनुमानों के मुताबिक टी-शर्ट्स के मामले में ये दर सिर्फ 10 से 20% होती है। कम रिस्क और इस तरह के शानदार रिटर्न को देखते हुए इस प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल को 10 में से 8 की बहुत ही सॉलिड रेटिंग मिली। सही नीश हो तो ये आज भी कमाल कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट के सबसे मशहूर पैसिव इनकम आइडिया का गणित समझते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमाना। इसके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जिसका पे आउट बहुत बड़ा हो। इस प्रयोग में होस्टिंगर के एफिलिएट प्रोग्राम को चुना गया, क्योंकि वो हर सेल पर पूरे 40% तक का भारी कमीशन दे रहे थे। सोचिए, 40%। इसे प्रमोट करने के लिए पूरी तरह AI का इस्तेमाल किया गया, स्क्रिप्ट से लेकर वॉइस ओवर तक, और फिर उसे YouTube पर चलाया गया। और ये टेबल सारी कहानी खुद बयां कर रही है। विज्ञापनों पर करीब 4500 रुपये का खर्चा आया और इसे लगभग 1,32,000 बार देखा गया।
इसमें से 11 लोगों ने असल में खरीदारी की। अब मजे की बात देखिए, इन 11 सेल्स से जो कमीशन बना उसमें से विज्ञापन का 4,500 रुपये का खर्च निकाल दें तो भी शुद्ध मुनाफा लगभग 13,000 रुपये का हुआ। 4,500 लगाकर 13,000 का प्रॉफिट। ये सुनने में शानदार है, लेकिन विज्ञापनों की हाई कॉस्ट और अनिश्चितता की वजह से इसे 10 में से 6 या 7 की ही रेटिंग दी जा सकती है। अब हम उन मॉडल से आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रयोग के सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल पर आते हैं। इंटरनेट पर हर कोई कोर्स बेच रहा है ना, तो इसे भी टेस्ट किया गया। लेकिन इस बार कोई भारी भरकम एडवर्टाइजिंग नहीं की गई, अपनी ही एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया गया। टॉप मैट पर एक सिंपल सा पेज बनाया गया जहां यूट्यूब और इंस्टाग्राम ग्रोथ के लिए लाइव कोचिंग दी जानी थी, बिना किसी शोर शराबे के। बस चुपचाप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुकिंग लिंक डाल दिया गया। 0 एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, बस ऑर्गेनिक डिमांड चेक करने के लिए। और नतीजे लिटरली दिमाग घुमा देने वाले थे। बिना किसी प्रमोशन के एक ही महीने में 4 लाइव कॉल्स बुक हो गईं। हर एक कॉल की फीस 10,000 रुपए थी। मतलब पूरे महीने में मुश्किल से 4 या 5 घंटे का समय देकर सीधे 40,000 रुपए की कमाई। ये साबित करता है कि अगर आपके पास कोई असली स्किल है तो बाजार में सीखने वालों की कोई कमी नहीं है। और सबसे कमाल की बात सोचिए, अगर इसी लाइव कोचिंग को रिकॉर्ड करके एक परमानेंट डिजिटल कोर्स बना दिया जाए तो आपका समय लगना बिल्कुल 0 हो जाएगा। एकदम 0। कम लागत, बहुत ही हाई रिटर्न और असली पैसिव इनकम बनने की पूरी क्षमता। इसी वजह से इस मॉडल ने 10 में से 9 की टॉप रेटिंग बहुत आसानी से हासिल कर ली। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक और पहलू बाकी है। अब वक्त है सबसे ज्यादा हाइप किए गए, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले ट्रेंड की सच्चाई जानने का, AI ड्रॉप शिपिंग। आजकल हर जगह बताया जा रहा है कि AI सब कुछ कर देगा, प्रोडक्ट खोजेगा, साइट बनाएगा, ऐड चलाएगा। इसे टेस्ट करने के लिए 3 बिल्कुल अलग अलग नीश चुने गए: होम सप्लाईज, आध्यात्मिक सामग्री और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। AI से एड्स बनवाए गए, लेकिन जब असलियत सामने आई तो 3 में से 2 नीश तो शुरुआत में ही बुरी तरह फेल हो गए। सिर्फ एक नीश किसी तरह थोड़ी बहुत ऑडियंस को खींच पाया, और जो एक नीश चला उसमें 2 ऑर्डर्स आए भी, जिससे लगा कि चलो 2,400 रुपये का रेवेन्यू तो बना। लेकिन ड्रॉपशिपिंग की असली डरावनी कहानी तो डिलीवरी में होती है। 1 हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद पता चला कि फाइनल डिलीवरी रेट 0% था। जी हाँ, 0%। कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, और वो सारा तथाकथित रेवेन्यू सीधे एक भारी नुकसान में बदल गया। इसी खतरनाक रिस्क की वजह से इसे 10 में से 3 की बेहद खराब रेटिंग मिली। तो इन सारे डेटा और असल प्रयोगों को देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आके खड़े होते हैं। डेटा एंट्री का स्ट्रगल हो, प्रिंट ऑन डिमांड का सरप्राइज हो, कोर्स बेचने का भारी मुनाफा हो, या फिर ड्रॉप शिपिंग की कड़वी सच्चाई, क्या सच में 100% पैसिव इनकम नाम की कोई चीज दुनिया में होती भी है? या फिर जिसे हम पैसिव इनकम मान बैठते हैं वो असल में एक स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ, बहुत ज्यादा मेहनत मांगने वाला और लगातार काम करने वाला एक एक्टिव बिजनेस ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, खासकर तब जब इंटरनेट पर रातों रात अमीर बनने के सपने बेचे जा रहे हों। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इन बिजनेस मॉडल्स के पीछे की असली तस्वीर साफ तौर पर समझ आई होगी।